Hello students, welcome back to my YouTube channel Maths Academy students. Today I'm going to discuss the expected cutoff of सहायक आचार्य. ओके अभी जो सहायक आचार्य का एग्जाम कंप्लीट हुआ, ठीक है, 31 जुलाई को. तो उस एग्ज़ाम के कटअप के बारे में आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं. देखिए बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए और तब मैं इसके बारे में डिसाइड किया कि मैं थोड़ा इसके बारे में स्टडी करूँ. बट ये जो टॉपिक है एक्सपेक्टेड कटअप, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो है आपका रीजनल लैंग्वेज का. चलिए खोट्ठा का मैं बात करूँ तो मैं जितने भी स्टूडेंट से बात किया, जो भी मेरे साथ पेड कोर्स में जुड़े हुए थे मैथ के लिए, उन सभी स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद मुझे पता चला कि जो खोट्ठा है इसका एवरेज आपका 80 प्लस है. यानी कि जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है खोट्ठा में वो है आपका 80 के आसपास. ये देखिए अगर मैं खोट्ठा वर्सेस अदर लैंग्वेज पेपर की बात करूं, जैसे या तो हिंदी या पंचपदगन या बंगाली, तो वहां पर बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, जो रिकॉर्ड है, उस हिसाब से वो लोग का जो रिस्पॉन्स है वो कहता है 65 से 70 एवरेज, ठीक है. अब देखा जाए तो खोट्ठा ज़्यादा हो गया. इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा जैसा पता चला कि इजी था. बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 90 प्लस बोल रहे हैं, कोई 75. तो ज़्यादातर जो डेंसिटी है वो है आपका 80 और यहाँ पर ज़्यादातर डेंसिटी है वो है आपका 65 से 70 के बीच में. अब जेएसएससी इसको नॉर्मलाइज करके क्या करेगा, बैलेंस करेगा. तो मेरा एक ऐसा अनुमान है कि पेपर 2 में 80 के आसपास कटअप जाना चाहिए, ठीक है. क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 85, 86, 80 से नीचे भी बहुत कोई है. तो ये रेंज होगा जहां आप प्लस माइनस 7, 10 ले सकते हो, ठीक है. यानी कहने का मतलब है क्या कि 75 से 80 हो सकता है. ये 75 to 80 ऐसे. इसका पेपर 3 का बात करो तो पेपर 3 में मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग, ऐसे ही बहुत सारा एक कॉमन पेपर था जहां पर आर्ट्स के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत फील हुआ, ठीक है. लेकिन साइंस के बच्चे भी काफ़ी उलझे. जो मैथ्स का क्वेश्चन था वो लेंदी पैटर्न का क्वेश्चन था, तो इसलिए यहाँ पर जो एवरेज परफॉर्मेंस है लड़कों का वो है आपका 60 के आसपास, नियर अबाउट 60. अगर आप देखोगे तो 5 प्लस माइनस 5 कर सकते हो यहाँ पर ऐसे, यानी 55 से 65, 70 ऐसे ही जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है. अब इसके बाद देखिए पेपर 4, ये काफ़ी डिफिकल्ट फैक्ट है पेपर 4, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं. बहुत बच्चों ने क्या किया, कोई मैथ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई मैथ के साथ केमिस्ट्री को छोड़ के जूलॉजी फिजिक्स, तो कोई क्या किया फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं. तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग डेट में एग्ज़ाम हुआ तो डिफ़िकल्टी लेवल भी अलग अलग हुआ. और जो सबसे बड़ी बात है वो सिलेबस से बाहर. मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ, मुझे इसका आइडिया है. मेरे साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं मैथ से, जिनसे मुझे रिस्पॉन्स मिला, फीडबैक मिला. लेकिन अदर जैसे जूलॉजी बॉटनी तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, जो उनका रिपोर्ट है बस वही मुझे पता चला. तो यहाँ पर देखिए करीब करीब मैं जो भी बच्चे जिनसे मेरी बातचीत हुई, अधिकतर बच्चे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स और जूलॉजी लेके दिए एग्जाम. तो जो 22 जुलाई को जो एग्जाम हुआ उसमें तो मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही लिए थे जो मेरे पास कोर्स परचेज किए थे वो, और बाकी जूलॉजी बॉटनी उस डेट में बहुत कम था. तो इसका डेटा मुझे मिला नहीं कुछ भी, तो मैं इसका एवरेज निकाला नहीं. अब देखिए ये 26 क्या है, ठीक है. तो 22 जुलाई को जितने भी मेरे बच्चे अपियर हुए उनसे मैंने पूछा कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है उन लोग का मार्क्स, और उसका मैं एवरेज निकाला तो वो मुझे 26 मिला, 26, राइट. अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये पेपर में अधिकतर जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो या तो लेंदी थे या फिर सिलेबस से बाहर थे. मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट से 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन, ठीक है. तो 5 3 तो 8 क्वेश्चन हो गया, बाहर चला गया. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आपका वेक्टर से भी कुछ क्वेश्चन दे दिया था, एलपीपी से भी कुछ क्वेश्चन दे दिया था. सिलेबस के बाहर से बहुत सारा क्वेश्चन था, ठीक है. बाउंडेड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन था. तो यहाँ पर करीब करीब 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हमको लगता है आउट ऑफ सिलेबस था. कुछ रीजनिंग विजनिंग देते, चलो रीजनिंग और मैथ्स जो था वो बनना चाहिए, लेकिन जो एग्जैक्ट सिलेबस से बाहर था वो तो बहुत गलत है. तो इसलिए यहाँ पर एवरेज बहुत कम गया, ठीक है. फिर देखिए बाकी आप
26 जुलाई या 27 जुलाई को मैथ का देखोगे तो वहाँ लगभग कुछ बच्चे 40, 45, 46, कुछ 30, 32, 35 ऐसे, तो जिसका एवरेज मुझे 37 मिला, राइट। फिर देखिए 27 में काफ़ी बेटर, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स का परफॉर्मेंस लगभग 40 के आसपास। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा दिया एग्जाम और कुछ कुछ बच्चे उससे कम भी है, बिलो पार भी, चलो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं एवरेज निकाला मैथ, तो ओवरऑल मैथ जो है ना मुझे 34 के आसपास एवरेज मिला, ठीक है। तो ये जो डेट है, अब इस डेट के साथ इस डेट वाला वो क्या करेगा, जेएसएससी नॉर्मलाइज करेगा कि नहीं करेगा, कि क्या इशू होगा, यहाँ बहुत सारा फैक्टर है, ठीक है। तो भी मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, आगे देखिए। अब जैसे फिजिक्स है, तो ये जो डेट को था वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन था, तो बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन ये देखिए यहाँ पर से धीरे धीरे ये डाउन होते गया, ठीक है। यानी 26 और 27 को फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस था उसको थोड़ा सा सिलेबस को पकड़ के यानी ग्रेजुएशन के स्तर का भी कुछ क्वेश्चंस दिया गया, जिससे देखिए यहाँ एवरेज धीरे धीरे क्या हो गया, कम होते गया, ठीक है। तो फिर से इसका एवरेज निकाले तो मैं 35 मिला मुझे। केमिस्ट्री देखोगे तो 31, और ये दो डेट में कुछ बच्चे थे जो जूलॉजी और बॉटनी दिए थे, जिनका एवरेज मुझे ये देखिए 30 और 33, और फाइनली इसका एवरेज 27 और 31 मिला। अब यहां पर से अगर आप ये तीनों को देखोगे तो आपका कितना होगा, 100 के आसपास, ठीक है। ये तीनों को अगर लोगे तो 93, ये तीनों को लोगे तो आपका 89, अब ये तीनों का एवरेज लोगे तो ये 94 के आसपास आ रहा है ना। तो इसलिए पेपर 4 पर आप कुछ भी पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो एवरेज मुझे मिला ये 94 यानी कि 95, ठीक है। अब यहां पर ये जो डेटा है वो आपका 90 से 100 के बीच रहेगा। पेपर 4 साइंस का कटअप का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना, एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका तुक्का। किसी किसी का तुक्का ज्यादा सही हो जाता है, किसी का तुक्का सही ही नहीं होता है, तो दिस इज द मैटर ऑफ लक, राइट। तो आप कुछ भी पहले से नहीं कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो एग्जैक्ट। बहुत जगह नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है यहाँ पर। आप देखिए हो सके कि वो मैथ तीनों को नॉर्मलाइज करे, डेट वाइज नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सबको थोड़ा सा बेनिफिट होगा 22 वाला को मैथ के लिए। लेकिन फिर इधर फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका लगभग ठीक था। तो एक जो सबसे बड़ा मेजर गलती है वो कि आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अब इधर का भी कुछ कुछ बच्चे रिपोर्ट दे रहे थे कि वहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस था, तो पता नहीं उसका क्या खबर है। वो तो जब भी रिस्पॉन्स की या फिर आंसर की जब देगा तो फिर काफी डिटेल से हम इस पर बात कर सकते हैं। बट अभी हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो 80 है ना, ±5 ±10, यहाँ पर आपका 60 ±5। अगर बात करूं ये तीनों पेपर यानी तीनों पेपर 100, 100, 200 और यहां से 180 यानी 380, इस 380 में क्या कटअप जाएगा, ठीक है। ये साइंस नॉन पैरा का सिचुएशन है, पैरा वाला का नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप ये तीनों को ऐड करोगे तो आपको 230, यहां पर देखिए ये 230 नंबर है जिसको मैं जनरल कैटेगरी के लिए रखा हूं, राइट। अब यहां पर देखिए ये जो 230 है ना, तो ऑलमोस्ट 230 से 240 जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है बच्चों का वो ये है 230 से 240। मैक्सिमम बच्चों का नंबर इस जोन में फॉल करता है, ठीक है। तो आप देखिए अब यहां पर ±5 रख लीजिए 230, यानी कि यहां पर अगर आप पीछे आओगे तो 225 से 235, 40, ठीक है, इस रेंज पे हो सकता है कटअप, ठीक है। यानी सेफ जोन हम लोग 230 से 240 को समझ सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करूं तो यहां पर आपका 220 से 230 तक आ सकता है, ठीक है। अब इसमें भी आप ±5 रख सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कटअप जो होता है अभी मैं देखा जैसे पीजीटी में कम गया था, ठीक है, यानी ओबीसी से भी कम जाता है ईडब्ल्यूएस का कटअप। तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 215 से 220 के आसपास कटअप जा सकता है, यहां भी आप ± वेरी कर सकता है। एससी में 210 के आसपास और एसटी में लगभग अराउंड 200। ये एक जनरल एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। और ऐसे तो मैं बोला ना बहुत सारा मेजर फैक्टर है। पहला तो आपका लैंग्वेज में कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। दूसरा आपका ये जो पेपर 4 का कॉम्बिनेशन, ये डेट वाइज
ठीक है, या फिर सब्जेक्ट वाइज किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन करता है तो बहुत सारा चेंजेस आएगा। और एक तुक्का जो तीसरी बात है ये भी कभी कभी काफ़ी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट किया और यहाँ पर भी आप +-5 ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अब ये मेरा एजम्पशन था, मेरा परसेप्शन था। आपका इस टॉपिक में क्या परसेप्शन है, ठीक है, वो भी आप कमेंट में लिखो। फिर एक रियल कंक्लूजन मिलेगा कि क्या हो सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसा मैं पहले भी बोलते आया हूँ, वो है आपका पेपर 4, ठीक है। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर बिहाइंड दिस वन, सो इट्स नॉट इजी टू कंक्लूड द फैक्ट। One more thing at last, I would like to remind you, this facts completely based on the response feedback and the conclusion of the students given me, right? सीट्स की बात करूं तो ये लगभग 15 के यानी 15,000 के आसपास, और कैंडिडेट्स की बात करूं तो देखिए टोटल कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिलअप किए थे 55,000 के आसपास, उसमें से बहुत का फॉर्म रद्द हो गया। और बच्चों ने जैसा रिपोर्ट दिया कि बहुत सारा ऐसा बच्चा एब्सेंट भी था, तो देखा जाए तो 45,000 के आसपास वैलिड कैंडिडेट थे। तो कंपटीशन जो है ना वो थोड़ा कम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये जो कट ऑफ है वो कम भी हो सकता है, और भी सारा ऐसा फैक्टर है। तो ये एक एक्सपेक्टेड फैक्ट है, आप इसके आसपास अगर हो तो बेटर है। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल दैट दिस इज completely based on the facts finding after discussion, feedback and response of students, those who have already enrolled with me, okay, in the science group. So I have no any basic data regarding arts students. Okay, thank you.